एक किसान जो इस देश की भूख मिटाता है। लहू में हरकतें मुंह में जुबान डालेंगे, जो सच्चे लोग हैं मुर्दों में जान डालेंगे। इनके बच्चों की हिफाजत है जरूरी साहिब, रोटियां पेट में यही किसान डालेंगे। सोचो अगर वही किसान एक दिन भूखा सो जाए तो इस देश का क्या होगा। आज भूख हड़ताल पर अन्नदाता बैठे हुए हैं, वो अन्नदाता जो बाकी लोगों की थाली तक अन्न पहुंचाते हैं। मैं कल इन्हीं किसानों से मिलने इनके खेत गया और मैंने इनसे कुछ सवाल किए जिनके जवाब मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप भी सुनकर हैरान रह जाओगे। देखो मेरे को 2 लाख रुपए खर्चा था, ये खेती कर छाती भी निकलेगी हमारी न, फिर भी आखिर में ऐसा नंबर आता है कि जमीन बेचनी पड़ती है। कुछ दिन पहले मैं एक किसान आंदोलन में भी शामिल हुआ था जहां कई ट्रैक्टर से किसानों ने आंदोलन किया था और वहां भी एक ही चीज सामने आई। क्यों कि पहली यहाँ पे जलेगी, धुआं दिल्ली और भोपाल चला जाएगा और किसान की फसलें खराब होगी। तो अभी मैं किसानों का अनुभव जानने के लिए खेत पर आया हूं और सबसे पहले किसान जो है तो शांतिलाल दा जो कि हमारे साथ वीडियो बनाते हैं, वो भी काफी समय से खेती कर रहे हैं, वो भी एक अपना अनुभव बताएंगे। मतलब अभी जो बारिश हुई थी तो बारिश से कभी मतलब फसल ने कई नुकसान फर्क पड़ियो, मतलब फसल ने नुकसान हुआ 50%। 50%। 50% फसल पूरी तरह से खत्म है। आपका बालक ने मतलब किसान बनाना चाहोगा कि नहीं चाहो? किसान तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे। आपको कई सपनों है, मतलब कि आप छोरा ने कई बनाना, मतलब देखते हैं वो जो भी है पढ़ाई करने के बाद जो भी बनेगा, लेकिन खेती किसान तो बनाना बिल्कुल नहीं चाहेंगे। मतलब खेती नहीं करवाना, खेती नहीं कराएंगे। तो आज का समय में खेती से जीवन मतलब चलाना मुश्किल है कि आसान है? खेती से जीवन चलाना नहीं, खेती से अब घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। जीवन तो बात की बात है। आपके हिसाब से सरकार क्या मतलब बदलाव करे कि जिससे किसान की जिंदगी जो है वो आसान हो जाए? मेरे तो सरकार से यही अनुरोध है कि जो किसान की जो फसल है उसका दाम फिक्स करे और सही रेट पे खरीदे। अभी हम दूसरे खेत पे जा रहे हैं देखने के लिए, तब तक एक और सवाल मैं पूछ लेता हूँ। अच्छा शांतिलाल दा, ये बता कि अभी तक सबसे ज्यादा भाव में कौन सी फसल बिकी है? सबसे बढ़िया भाव में बिकी थी हमारी लहसुन। अच्छा, पिछले साल। तो खुशी महसूस हुई? हाँ, लहसुन की खुशी महसूस हुई थी। और हमने ये भी नहीं कि जो लहसुन जो पिछले साल 25,000 रुपए क्विंटल बिकी थी, तो इस साल हमने 10 बीघा की लगाई। वही दायरा है 2-3 बीघे का। अच्छा। ऐसा नहीं कि लहसुन 25,000 बिकी तो हम 10 बीघे की लगा ले। लेकिन जो 25,000 की लहसुन पिछले साल बिकी थी, वो लहसुन इस साल 2,500 रुपए क्विंटल बिक रही है। तो किसान क्या करे? सही बात है भाई, सरकार से यही गुजारिश है कि उसका सही भाव फिक्स करे। 25,000 भी नहीं चाहिए, 10,000 रुपए क्विंटल करे सरकार। ये मटर जो है वो उगे ही नहीं है इतने खेत में, ये जल भराव के कारण 25% हिस्सा जो है वो जल भराव के कारण उगा ही नहीं है। भी यही गुजारिश है, अगर कोई अधिकारी या फिर कोई सरकारी कर्मचारी या फिर कोई नेता अगर देख रहा है इस वीडियो को, तो यही अनुरोध है कि किसानों की जो भी आर्थिक मदद हो सके वो करें। तो अभी हम आए हैं एक दूसरे किसान के पास जो अभी बटले में निंदाई कर रहे थे, तो इनसे जानते हैं इनका अनुभव कैसा रहा। और आजो से सबसे पहला सवाल है कि आपको कितने साल हो गए खेती करते करते? 20 साल हो गया। तो अभी अपन ने कौन कौन सी फसल लगाई? वटला लगाया, गेहूं लगाया, डालर चना लगाया, विशाल लगाया, अच्छा, अदरक लगाया, लहसुन लगाई। तो अच्छा, आपने खेती करा तो अपन सबसे मुश्किल काम कौन सा लगे? सभी दवा छांटनी, नींदनो, निंदा को भाई, निंदा को कमर उकड़ी कमर दुखिया है कि दिन भर नींदे तो नींद मुश्किल लगन पर बेकार है भाई। टंकी से भी खांडा दुखिया दिन भर में यूं। तो अच्छा, अपना किसान होने पे गर्व महसूस होता है कि मतलब ऐसा लगे कि यार कहाँ किसान बन गया यार? भाई लागे तो सही यार, भाई किसान का ही बन गया। फसल को भाव अच्छा हो तो किसान भी हो, फसल को भाव नहीं हो तो क्या गणपत टाइम ही। तो आप अच्छा ये चाहते हो कि आपका बेटा जो है वो किसान बने? अरे तो नौकरी नेता के लोग सोरा की नौकरी लगे कार भाई, किसान का बेटा कोई नौकरी लगे ही रहे। मरिया बाबड़ो 80% 90% प्रतिशत लाओ तो भी नौकरी नहीं लागे। सोयाबीन 2011 में 6,000-7,000 बिक गई थी, 6,000 है नहीं। वन टाइम पे सोनो का भाव तो 20,000 25,000 तो सोनो आज का भाव वही गयो। आज सोयाबीन क्यों नहीं बढ़ी? आज नेता की तनख्वाह जब 2097-98 में 35,000 थी, विधायक की, सांसद की, अना की, जो आज कतरी 10 गुना बढ़ेगी। विधायक सांसद जी की तनख्वाह देखो तो 1,60,000, विधायक की देखो 1,20,30,000, कतरी 10 गुना बढ़ेगी नहीं। अगर अपने फसल को भाव अगर 10 गुना डालती सरकार, 3 गुना भी डालती, 3 गुना, तो आज अपनी सोयाबीन बिकती 15,000 है नहीं, मक्की बिकती 6,000, गेहूं बिकता 8,000 बिकता है भाई। आज के माखन सब लिखो तो वंदन को 2097-98 को जन टाइम पे कफा मक्की पाकी था प्राणी क्या
ये सोयाबीन वायबीन तो बहुत कम पाकी थी पहला, वैसी नहीं थी। तो अच्छा, आपको लगता है कि आज के समय में खेती से मतलब जीवन चलाना मुश्किल है? मुश्किल हुई, मुश्किल है। भाव ही नहीं, मुश्किल क्या करे, खर्चा ही नहीं निकल रहा, कार पे निकले खर्चा कहीं निकले। 1 बीघा के 1.5-2 कुंटल सोयाबीन पाके नहीं यार, कार पे 3500 भाव में 7,000 का भाव की 7,000 रुपया बीघा का वने यार। अब 10 बीघा वाला अगर 7,000 तो 70,000, 70,000 में 4 कर जाओ खाली। तो आपके हिसाब से सरकार क्या बदलाव करे, मतलब कौन सी चीज अगर सुधार कर दे तो किसान की जिंदगी आसान हो सकती है? भाई देखो, सोयाबीन कम से कम 8,000 बिकना चाहिए, है नहीं, गेहूं 4,000 बिकना चाहिए। भाई भाव मिलेगा तो अपना आगे बढ़ाएगा, ना भाव ही नहीं मिलेगा क्या बढ़ेगा। तो अगर आप देश का अगर प्रधानमंत्री होता तो किसान के लिए सबसे मतलब बदलाव क्या लाते? सबसे ज्यादा तो फसल को भाव, तनख्वाह बात मान लिया दोनों, आज एक कर्मचारी की 60,000 70,000 रुपए, 1 लाख तक की है। एक कर्मचारी की 1 लाख रुपया महीना की तनख्वाह, 12 महीना का 12 लाख रुपया। आज किसान 200 रुपया रोज में मजदूरी कर रहे हो, मेका भी छोड़ पन नहीं रहो। आज जो नहीं आदमी का 1 लाख रुपया की तनख्वाह है महीना की, है नहीं, वे छोड़ पन नहीं रहा, है नहीं। तो आप लोग मान लो फसल को भाव अच्छो मिल जा तो अपना ने कई मांगवा की भीख मांगवा की जरूरत ही नहीं सरकार का ने। 20 साल से आप खेती कर रहे हैं, हाँ, यानी तो अभी तक कोई सा ऐसा साल आया कि जिसमें अपने को फसल का अच्छा भाव मिला हो? तो सोयाबीन मिला था 9,000, अच्छा। सोयाबीन भी बिकी थी 8-9,000 कार भाई वन टाइम पे पकड़ने। मारे सबसे बड़ा क्या मतलब ये है कि सोयाबीन जन टाइम पे 9-10 हजार सोयाबीन बिकी, वन टाइम पे तेल बनी 120 रुपए किलो, है नहीं। आज 3500 सोयाबीन बिकी, तो सोयाबीन पे तेल भी तो घटना चाहिए। आज वो तेल को भाव, सही बात है, सोयाबीन को बाजार चले गया, हमारे सोयाबीन का बाजार चले, तेल भी तो घटना चाहिए ना। तेल बढ़ा अपना क्या चलिए, अपना किसान को फसल को भाव मिलना चाहिए। हमने का तेल घटाओ आप, किसान को भाव मिलना चाहिए, अपना कम खेती में कितना घंटा मतलब काम करो पूरा दिन में? 18 घंटा, 6 घंटा तो रात लाइट चाले भाई, पाणत करा दिन भर नींदणो ने खोदणो ने दवा छांटने, 18 घंटा। कई बड़ा बड़ा नेता 18 घंटा काम कर, मतलब खाली 6 घंटा सो? 6 घंटा हुआ, वास्तविक 6 घंटा हुआ। तो आपका हिसाब से मतलब खेती करनी रिस्की है कि आसान है? रिस्की है ना, चना खराब हो गया, आज फसल उबा नहीं, अपने यहाँ देखो ये सब अटला खराब हो गया, ब्याग नहीं गया, देख लो समाज, देख लो वही देख लो। इनका भी अनुभव अच्छा तो नहीं रहा है, मतलब कुल मिला के अगर भाव अच्छा हो तो किसान खुशी खुशी खेती करेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अब अगले किसान के पास। तो अभी यहाँ पर 2 और किसान हैं, इनसे हम बात करते हैं। आपने खेती करता करता कितना साल हो गया? मेरे को 20 साल हो गए खेती करते। तो बारिश अभी जो हुई थी उससे अपनी फसल को कोई मतलब फर्क पड़ा? अरे फर्क क्या, बहुत नुकसान हुआ। अच्छा, बटला समझ लो 50% खत्म हो गया। अच्छा, हाँ। तो आपको दिन भर में मतलब अगर खेती में काम करते हो तो सबसे मुश्किल काम आपको मतलब क्या लगता है? मुश्किल काम यही, खेती का काम बहुत मुश्किल है। अच्छा, हाँ। नहीं जैसे उसमें मान लो नींदना के, अरे उसको पकाना बहुत बड़ी बात। अच्छा, वो किसान ही जानता है कि फसल कैसे पकती। तो मतलब आपको किसान होने पे गर्व महसूस होता है कि लगता है कि यार कहाँ किसान बन गए? अरे नहीं, किसान में कोई गर्व महसूस नहीं होता। अच्छा, मजदूर आदमी अच्छा दिन भर मजदूरी करता है, पैसा तो नगद आ जाता है। किसान की कोई गारंटी नहीं फसल की। आप क्या चाहते हो कि मतलब आपका बेटा किसान बने या फिर कुछ अधिकारी वगैरह? नहीं, अधिकारी बने, किसान की जरूरत नहीं। अच्छा, हाँ, मतलब आप नहीं चाहते हो कि किसान बने? हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं चाहते। अच्छा, तो मतलब क्यों नहीं चाहते हो कि आपका बेटा किसान नहीं बने? कि फसल की बाजार ही नहीं है, भाव भी नहीं है। सोयाबीन 4,000 3,000 की सोयाबीन बिक रही है, ऑलरेडी 3,000 रुपये का तो खर्चा ही है उसमें। तो आपको क्या लगता है कि मतलब आज के समय में खेती से जीवन चलाना मुश्किल है कि? बहुत मुश्किल हाँ। है। मतलब मुश्किल क्यों लगे आपने? देखो, मेरे को 2 लाख रुपए खर्चा था। अच्छा, तो 10 साल हो गए, वो 2 लाख अभी तक नहीं उतरे खेती में, और मेरे पास 16 बीघा जमीन है। अच्छा, हाँ, मतलब ब्याज में? हाँ, वो बस ब्याज में वो निकल जाता। तो आपने कभी ऐसा सोचा कि मतलब खेती छोड़ देंगे और कहीं दूसरा मतलब काम कर लेंगे? हाँ, बिल्कुल छोड़ने का ऐसा ही इरादा तो ऐसा ही है। तो आपके हिसाब से मतलब सरकार क्या चीज में अगर बदलाव करे तो किसान की एक जिंदगी आसान हो सकती है? मतलब बाजार बढ़ना चाहिए। अच्छा, किसान की सोयाबीन का, मटर का, गेहूं का बाजार। तो अभी तक आपकी सबसे ज्यादा भाव में फसल कौन सी बिकी है? अभी तो कोई लहसुन बिकी है, बस अगले साल 10-15 साल में एक बार भाव आया उसका। तो अगर जैसे आपकी फसल कभी खराब हो जाती है तो सबसे ज्यादा मतलब गुस्सा किस पे आता है, मतलब भगवान पे के किस्मत पे? अपनी किस्मत की बात है, क्या सरकार पे, मेन तो सरकार है। अच्छा, सरकार पे। जैसे आप मतलब जैसे आप शहर का लोगों ने देखो, जैसे कोई कार से उतर के आ रहा है तो ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी आसान है और अपनी जिंदगी कठिन। उसकी जिंदगी बहुत आसान है, वो 4 घंटे नौकरी करता है, 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है। तो आपको क्या लगता है कि अगले 10 सालों में किसान की जिंदगी सुधरेगी कि मतलब और मेरे को तो नहीं लगता सुधरेगी। फसल का अगर भाव बढ़ा दे तो बदल सकती है? अब नहीं बढ़ेगा, मुश्किल है।
हाँ, ऐसा कोई अनुभव नहीं लगता मेरे को। अच्छा, हाँ। तो खेती करना आपको रिस्की लगता है कि मतलब आसान? अरे खेती बहुत करना? रिस्क का काम है खेती में। अच्छा, मतलब हाँ। क्यों रिस्की काम, मतलब क्यों है? ये तो अरे बहुत रिस्की काम है। मतलब कैसे रिस्की काम? जैसे मान लो अपन ने फसल बोई। मैंने मटर बोया 1.5 कुंटल, अब पानी गिर गया, हाँ। अब वो बिगड़ गया। अच्छा, तो वो बोलो। नुकसान हो गया। हाँ, वो नुकसान हो अब वो गया। डबल से बो। अब डबल से वो फिर कहाँ से बीज लाए और कैसे बेनिफिट करे, मतलब उसमें कुल क्या? मिला के हाँ, नुकसान ही है। वही तो, और डबल में बाद मिलता भी क्या है फिर? तो अभी हम 3 किसानों से बात करके आए हैं। तीनों का अनुभव जो है खेती करके अच्छा तो नहीं रहा है। इन सभी किसानों के पास जो है वो 15 से 20 बीघा जमीन वाले ये किसान है, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं और भी किसानों को, हमें कोई अगर खेत पे मिल जाता है हम उनसे बात करेंगे। एक और किसान दिखे हैं खेत पे, उधर दिखा मुझे। तो ये, तो अभी हमें ये किसान दिखे हैं, तो अभी हम इनसे बात करेंगे कि इनका अनुभव खेती करके कैसा रहता है। तो आपको खेती करते करते कितने साल मतलब हो गए? बना भैया कहे 15 से 20 साल। तो आपको मतलब किसान होने पे गर्व महसूस होता है कि ऐसा लगता है कि यार कहाँ किसान बन गए अपन? अब वो तो भगवान जाना किस आप चाहते हो कि आपका बेटा या बेटी भी मतलब किसान ही बने? अब या तो बना के आगे की भविष्यवाणी अब सरकार या का ही बनवा दे। अच्छा, मतलब वे भी कहेगा कि बेटा था यार तेरे तो भाव ही नहीं देगा तो आगे बढ़ेगा कड़ते। सही बात है। नहीं कहीं फसल मुआवजा का भी नहीं लाखी रही। तो आपको लगता है कि मतलब आज के समय में मतलब खेती से जीवन चलाना मुश्किल है या फिर आसान है? मुश्किल है का दिवाली पूरा नहीं हो रहा, दवाई वाला खाता पैसा ही पूरा नहीं हो रहा। अच्छा, मतलब खेती में खर्चा जितना है कि खर्चा जतरा है क्या करे। तो आपके हिसाब से अगर सरकार क्या मतलब बदलाव करे कि किसान की जिंदगी आसान हो सकती है? का भी 7,000 सोयाबीन कर दे तो थोड़ी किसान की स्थिति सुधरी था किरण। तो अगर आप मतलब जैसे देश का प्रधानमंत्री होता अगर एक दिन का लिए, तो आप किसानों के लिए सबसे पहला कदम क्या उठाते? सबसे पहला तो किसान का जो 24-25 में गेहूं भी खराब हो गया था, सोयाबीन सब 2 सीजन से सप्लाई छूट था और में थोड़ी बहुत राहत राशि मुआवजा होना मिलता थोड़ा बहुत किसान। सबसे ज्यादा भाव कौन सी फसल का अभी तक आपने लिया है इतने सालों में, 20 सालों से जब आप खेती कर रहे हो? तो अरे एक साल आया हुई सोयाबीन का 5-6 हजार का बाद में तो 2-3 साल का नेटू 33-4 हजार में। तो अगर जैसे फसल अपनी खराब हो जाती है तो आपको सबसे ज्यादा गुस्सा किस पे आता है? मतलब भगवान पे आता है कि किस्मत पे आता है? अब भगवान ने भी कहा तो भी काई वो तो अपना किस्मत समझे ना कर ही रहा वेला। हाँ, तो जब आप जैसे शहर के लोगों को देखते हो कि कोई कार से उतर के आया है, कोई अधिकारी आया है, ठीक है, कोई गांव में कार से कोई आता है, तो आपको ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी आसान है और अपनी जिंदगी कठिन? तो वहाँ काय लग रही हो कोई 50-60 हजार रुपया महीना की तनख्वाह ही रही वहाँ आज भाग रहे पग बिल्कुल ऐसे में बैठा भी। तो इनका भी अनुभव खेती करके तो अच्छा नहीं रहा है। ये हमारे चौथे किसान है और ये भी यही बात बोल रहे हैं कि अगर फसल के भाव अगर मिल जाए किसानों को तो किसान जो है वो खुशी ये खेती कर छाती भी निकलेगी हमारी। सही बात है। आनी उम्र में काम करे अगर थोड़ा बहुत अगर पैसों मिले न वंचे तो आदमी मजदूर कर ले। सही बात। अब पैसे ही नहीं वंचे मजदूर ने काई दे। सही बात है। और परिवार तो चलाना पड़ेगा नहीं। हाँ, तो अभी हमें एक और किसान मिले हैं, इनसे हम जानते हैं कि इनका अनुभव कैसा रहा है। तो बस अब राम राम। राम राम। मतलब आपने खेती करता करता कितना साल हो गया? मैंने हो गया होगा कम से कम 35 साल। 35 साल से आप खेती कर रहे हो? हाँ। अच्छा, तो अभी अपन ने कौन कौन सी फसल लगाई है खेतों में? हमने गेहूं बोया, बटला बोया, लहसुन बोई। दिन में जब आप काम करते हो खेती में तो सबसे मुश्किल काम मतलब कौन सा लगता है खेती में? मुश्किल तो भाई सब काम में लगता है, मेहनत तो करनी पड़ती है नहीं यार। है ना, नहीं मेहनत करो तो कहीं मिले। सही बात। न फिर भी आखिर में ऐसा नंबर आता है कि जमीन बेचनी पड़ती है। 1 बीघा और जमीन बेचनी पड़ेगा। सही बात है। ना तो भाव मिल रही है ना कुछ करने काम का भी लाभ नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आज के समय में मतलब खेती से जीवन चलाना मुश्किल है कि आसान है? बस ये जमीन बेचनी पड़ेगा और क्या। तो आपने कभी ऐसा सोचा कि मतलब अपन खेती छोड़ दा और कहीं और मतलब दूसरा कोई काम करे? दूसरा का ही काम है, कोई नौकरी तो लगावे ही नहीं। न चौकीदार की लगाएगा तो तैयार हूँ मैं, चौकीदार पना करूँ, अनपढ़ आदमी हूँ। तो आपने मतलब सबसे ज्यादा खुशी किस दिन हुई थी जब आपकी फसल मतलब ज्यादा भाव में बिकी थी या फिर मतलब कोई अच्छा खेती में काम हुआ?
मेरे को अनाज में तो कुछ लाभ नहीं मिला, शुक्ला में लाभ मिल गया। अगर फसल अपनी जैसे खराब हो जाए तो अपने सबसे ज्यादा गुस्सा आप किस पे करोगे, मतलब भगवान पे कि किस्मत पे? अपना किस्मत पर भगवान पर दोष देना और किसकी दोष देना का अपना किस्मत की बात है कि जो वो इसमें वो काम करेंगे और वो इसमें रोजी रोटी मिलेगा, कांदो रोटी मिल जाता है ना अपन को। तो सही बात है। तो जैसे जब आप शहर के लोगों को देखते हो, कोई गाड़ी से उतरता है, कोई मतलब अधिकारी आता है, तो आपको ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी कितनी आसान है और अपनी कितनी कठिन? यार वो तो यस सब नौकरी वाला सब यस कर रहा है। तो मैं खुद सब देख रहा कि मेरे को चौकीदार पना भी काम पर लगा दे तो भी मुझे वैसा कर लूं। मैं कुछ दिन पहले इस आंदोलन में शामिल हुआ था जहां किसान अपने अधिकारों के लिए ट्रैक्टर लेकर सड़क पर उतर आए थे। किसानों को ऐसे आंदोलन क्यों करना पड़ते हैं? क्योंकि उनकी आवाज कोई सुन नहीं रहा है। इस आंदोलन में किसानों ने भी अपनी बात रखी। जब आपको पता है अच्छी तरह, आपको ज्ञात है, पूरी सूचना आपको पता है कि किसानों की फसल कितनी हो रही है, कितना खर्च हो रहा है, क्यों आपको सारी सूचनाएं पता रहती है? क्यों कि पाली यहां पर जलेगी, धुआं दिल्ली और भोपाल चला जाएगा, और किसान की फसलें खराब होगी तो तहसीलदार भी उठ के नहीं आएंगे भाई साहब। अब ये भी अधिकारी क्या करे, बेचारे नौकरी का सवाल है। जहाँ तक आपने यहाँ निकलूंगा, आपने फसल मत लाओ मंडी में, मरी तो यूं भी क्या है, यूं भी मरी जाऊंगा, भूखा नहीं मरांगा, अनाज पड़ेगा घर में, तो कौन की जरूरत गई है वो? ये कहीं नहीं लेना है, इन्होंने चीजों का कहीं नहीं लेना है। बस एक बात, मंडी में अनाज बंद कर दो, चालो बंद कर दो, माल नहीं अपना बेचवा दो। मैं बात से कही दो, पेट्रोल पंप पे जाओ कि डीजल खत्म है, खाली टंकी नहीं करावा, इस तरह ने खाली पहुंचा दो। धन्यवाद। हमारे सामने सरकार के प्रतिनिधि के रूप में तहसीलदार महोदय, एसडीएम महोदय खड़े हैं। मैं इनके माध्यम से भोपाल और दिल्ली तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि कह देना, अधिकारियों से निवेदन है कि कह देना दिल्ली और भोपाल से कि धीरे धीरे आग उठ रही है गांव के चौपाल से। कह देना दिल्ली और भोपाल से कि धीरे धीरे आग उठ रही है गांव के चौपाल से। और गांव के चौपाल से जब आग उठती है तो क्या होता है? बदनावर के इतिहास में ट्रैक्टर का एक अलग इतिहास है साहब। जब ट्रैक्टर चला है तो धाराशाही कई सिंहासन हुए हैं। ये ट्रैक्टर वालों की कमाल है, और ट्रैक्टर फिर सड़क पे है और मजबूरी में सड़क पे। आज किसान को फसल की कटाई का समय, सोयाबीन की कटाई चल रही है, गेहूं की बुआई का समय है, किसान के जवान बेटे खेत में शोभा देते हैं, सड़कों पर नहीं। पर इनकी मजबूरियां हैं कि सरकार ने इनको मजबूर कर दिया, सड़क पर आना पड़ रहा है। आज किसान बिल्कुल भी खुश नहीं है। यहाँ किसानों ने अपना दर्द, अपना सच रखा और ज्ञापन देकर एक नई आवाज़ उठाई। शायद सरकार ना सुने, पर मुझे यकीन है जनता सुन रही है और देख भी रही है। और अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो तो याद रखो, आप ही वो लोग हो जो किसानों की ये आवाज़ दूर दूर तक पहुंचा सकते हो।